और ईरान की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या ये मुसलमान बनाम यहूदी संघर्ष है, तो यकीन मानिए आप कहानी आधी देख रहे हैं। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है और बहुत ज्यादा दिलचस्प भी। मैं अरुण त्रिपाठी, मैं और आप मिलकर आज इसी लड़ाई के पीछे के कारणों की पड़ताल करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि इतिहास में जो भी बड़े युद्ध हुए हैं वो अचानक शुरू नहीं हुए। छोटे छोटे सैन्य फैसलों से शुरू हुए। उनके पीछे सालों की तैयारी हुई होती है। लेकिन फिर क्या कारण है कि इजराइल ने अभी हमला कर दिया? क्या जरूरत पड़ गई थी? उसके पास इंतजार करने का विकल्प क्यों नहीं था? अभी ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे बहुत सारे कारण। आप देखिए, देश भावनाओं से नहीं, सुरक्षा के हिसाब के फैसलों से चलता है कि उसकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकती है। ईरान जिस तरीके से अपने एटॉमिक प्रोग्राम्स को एग्रेसिवली चला रहा था, वो इसराइल के लिए बहुत चिंता का विषय था। इसराइल के लिए सबसे बड़ा डर एक ऐसा ईरान है जिसके पास एटॉमिक वेपन्स हो, क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन से मिडिल ईस्ट में इसराइल की सैन्य बढ़त खत्म हो जाएगी और इसराइल की पूरी सुरक्षा रणनीति इसी बात पर टिकी है, इसी बढ़त पर टिकी। अब दूसरी तरफ देखिए, ईरान क्यों परमाणु क्षमता के करीब जाना चाहता है? क्योंकि उसने दुनिया से एक सबक सीखा है। जिन देशों के पास परमाणु हथियार रहे उन्हें गिराना लगभग असंभव था। उत्तर कोरिया इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है। इसके अपोजिट जिन देशों के पास ये नहीं रहा, जैसे लीबिया या इराक, ईरान ने उसे तबाह होते हुए देखा है। और उसमें एक बड़ा कारण यह था कि उनके पास एटॉमिक वेपन्स नहीं थे। ये ईरान के लिए रिजीम सर्वाइवल इंश्योरेंस है, एटॉमिक वेपन्स। लेकिन कहानी का एक दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है कि असल में हमले से पहले इजराइल और ईरान सीधे युद्ध नहीं लड़ते थे, वो हमेशा प्रॉक्सी वॉर करते थे। गाजा में हमास, सीरिया में इराक की मिलिशिया, ये सारे इसके उदाहरण हैं। ये सारे सिर्फ संगठन नहीं थे, ये ईरान की फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रेटजी रहे। मतलब दुश्मन को अपनी सीमा में आने ही मत दो, उससे पहले ही उसको खत्म कर दो। अब इजराइल भी यही कर रहा है। ईरान को क्षेत्र में, उस पूरे रीजन में मजबूत होने से रोकना है और जब तक मजबूत हो उससे पहले उसको खत्म कर दो। यही दोनों देश, इसीलिए दोनों देश इतने आक्रामक दिख रहे हैं। आप देखिए, युद्धों की सबसे खतरनाक मनोविज्ञान यही होता है। और अब एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि ये सिर्फ रीजनल स्ट्रगल नहीं है, ये बदलती हुई विश्व व्यवस्था का हिस्सा है। दुनिया अब एक ध्रुवी नहीं रही। अमेरिका की शक्ति को लगातार चुनौती मिल रही। चीन उभर रहा है, रूस और पश्चिम में टकराव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में मिडिल ईस्ट एक रणनीतिक शतरंज बनता जा रहा है। इजराइल अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। ईरान पश्चिम के विरोधियों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये संघर्ष स्थानीय कम है और वैश्विक ज्यादा है। इसीलिए अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि ये युद्ध जमीन के लिए नहीं, ये विचार, सुरक्षा और शक्ति के संतुलन के लिए। इतिहास में जब भी नई शक्तियां उभरती हैं और पुरानी शक्तियां अपनी स्थिति बचाना चाहती हैं, संघर्ष लगभग अनिवार्य हो जाता है। आज दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी। सवाल ये नहीं है कि इजराइल जीतेगा या ईरान। सवाल ये है कि क्या मानवता एक और अस्थिर युग में प्रवेश कर रही है। एक इंस्टेबिलिटी की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं और शायद हम सब उस कहानी के बीच में खड़े हैं जिसमें इतिहास बाद में पढ़ेगा। अगर आप दुनिया की खबरों से नहीं, दुनिया को खबरों से नहीं, उसके पीछे की सच्चाई से देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है और उसे समझने से पहले, उसको समझना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ये हम आप मिलकर करते रहें। स्टे कनेक्टेड विद अस।